दी स्टैक निंजा पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML5। देखिए, जब भी हम HTML में कोड करते हैं तो उसकी पहचान होती है टैग्स। और टैग्स की क्या पहचान होती है? जो भी टैग्स की पहचान होती है लेस देन और ग्रेटर देन का साइन, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। और जब जो टैग को क्लोज करना हो तो उसकी पहचान क्या होती है? फॉरवर्ड स्लैश का साइन। तो जो टैग आप ओपन करोगे उसको आप नीचे क्लोज भी करोगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ओपन टैग और इसको बोलते हैं हम क्लोज टैग। तो अभी ये मैंने सिंटैक्स पूरा बताया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको लिखते कैसे, रैप किस में करते हैं टैग को हम टैग्स स्ट्रिंग ग्रेटर देन और लेस देन के अंदर रैप करते हैं। रैप करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मैंने एक H1 टैग लिया हुआ है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये हेडिंग टैग है। इस टैग को मैंने ऊपर ओपन किया है, आपको भी इसी के अंदर ही लिखना है इसको। और इसको नीचे फॉरवर्ड स्लैश लगा के मैंने क्लोज किया है। तो अब जो भी हमारा कोड होगा वो उसके अंदर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड। HTML में देखिए बहुत सारे टैग आते हैं इस H1 के अलावा। ऑडियो के अलग, वीडियो के अलग, फॉर्म टैग आता है, बहुत सारे टैग आते हैं, लेबल टैग, इनपुट टैग, वो हम सीखेंगे आगे। तो आपको इसे ऐसे ही लिखना, ध्यान रखना। आपको जो टैग को ओपन करोगे उसे आपको क्लोज भी करना पड़ेगा नीचे। जैसे कि मैं आप जिस स्क्रीन पे दिख रहा है मैंने भी इसे क्लोज किया हुआ है। तो अब इसको लिखना कैसे है, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको रेडी करना पड़ेगा। जब भी आप HTML को लिखोगे तो आपको ये वाला कोड लिखना पड़ेगा। ये तो आपको लिखना ही लिखना है, इसके अंदर का टेक्स्ट नहीं, आपको ये टैग तो लिखना ही लिखना है। तो उसमें जो पहली लाइन है वो क्या डिफाइन कर रही है कि हम HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जो कि कौन सा है? HTML5। तो आपको इसको हमेशा सबसे ऊपर लिखना है अगर आपको लेटेस्ट HTML का यूज़ करना है। तो मैं लगाऊंगा यहाँ एक्सक्लेमेशन का मार्क, डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप का मतलब है यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप HTML। आप इसको स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो डॉक टाइप को, और कैपिटल में भी लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हमारा टैग आता है रूट एलिमेंट का HTML टैग। उसको आप ओपन करोगे तो आप उसको नीचे सबसे नीचे क्लोज भी करोगे, क्योंकि ये हमारे डॉक्यूमेंट का सबसे मेन टैग है, इसलिए हम इसको रूट एलिमेंट टैग बोलते हैं। इसके अंदर हमारा HTML का कोड आता है, हमने बता दिया इसको। यहाँ से यहाँ तक के बीच में जितना भी कोड होगा वो HTML का होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे हेड टैग। तो जो आपका हेड टैग है उसमें आपके बैक एंड वाले कोड आते हैं, मतलब जो कि आपकी इस स्क्रीन पे नहीं दिखेंगे, बैक एंड में चल रहे होंगे पीछे। बैक एंड से मेरा मतलब है PHP वगैरह नहीं, ब्राउज़र के पीछे चल रहे होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए जावास्क्रिप्ट, CSS, SEO के जो टैग होते हैं, है ना, ये सब इसमें चलेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैंने इसमें टाइटल टैग ले लिया। टाइटल क्या होता है? जो हमारे ब्राउज़र के सबसे ऊपर जो टाइटल बार होता है, जिसको टैब बोलते हैं हम, जो टैब के अंदर जो टेक्स्ट लिख के आता है वो होता है टाइटल। जैसे कि मैंने लिखा है इसमें हेलो वर्ल्ड, तो उसमें भी क्या लिख के आएगा? हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसमें कुछ और लिखता तो वहाँ पे कुछ और लिख के आता। तो ये हमारा हो गया बेसिक। अब हमारा मेन टैग आएगा बॉडी टैग। जो आपको स्क्रीन पे दिखाना है, वो टैग आपको स्क्रीन पे दिखाना है, वो आएगा आपका बॉडी टैग के अंदर। तो बॉडी टैग आपको ओपन करना है, फिर क्लोज करना है। जैसे मैंने इसमें लिखा मेन कंटेंट एंड कोड, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। तो आपको उस वही कोड लिखना है जो इसमें आएगा। वेबसाइटों में जो आप देखते हो मेन फॉर्म वगैरह आते हैं, वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखे हुए होते हैं। तो अब तो ये कोड हमने लिख लिया। अब हम इसका आउटपुट कैसे देखेंगे, प्रीव्यू कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हमारे पास आता है ब्राउज़र। बहुत सारे ब्राउज़र आते हैं मार्केट में, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मैं बता चुका। तो ब्राउज़र में देखने के लिए हमको पहले इस फाइल को सेव करना पड़ेगा, तभी ये ब्राउज़र में खुलेगी, अपने आप से नहीं खुलेगी। तो हर ब्राउज़र में खोलने के लिए हमें इसको सेव करना पड़ेगा .html में, .html फॉर्मेट में। तो जो .html वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये एक .html फाइल है। और जहाँ .html से मतलब होता है ये इसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होती है? ये फाइल का टाइप बता दिए कि फाइल का फॉर्मेट क्या है। तो आपको भी .html लिखना है। सेव करने के बाद आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम पर जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उस पर ये फाइल ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको आ जाना है एज में, फिर आपको इस एज पे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद अगर आप बिगिनर हो तो आप Notepad++ में करोगे। मैं जैसे Notepad++ की आपको वेबसाइट बता देता हूँ। ये आ गई, आप इस पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लोगे। अभी लेकिन हम VS कोड में लिखेंगे, तो VS कोड में मैं लिखूँगा बस। अगर आपको लिखना तो आप भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर लेवल हो तो मैं यही कहूँगा Notepad++ का यूज़ करें। मैं विजुअल स्टूडियो कोड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सजेशन में लिख के आ जाएगा, तो मैं आपको सही से समझा पाऊँगा, और इसमें दिखता भी अच्छा है, UI वगैरह इसका बढ़िया है। तो VS कोड सर्च करेंगे, पहला लिंक आएगा, इसी पर दबाएंगे और यहाँ से आप विंडो के लिए इसे डाउनलोड कर लोगे। अगर लिनक्स है तो लिनक्स के लिए भी निकाल सकते हो। तो मैं पहले से ही विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करा हुआ हूँ। डाउनलोड होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद ये आपको डेस्कटॉप पे दिखेगा विजुअल स्टूडियो का आइकन, तो आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। इसका UI को जिस तरीके से दिखेगा आपको, जैसे कि दिख रहा है, तो शो वेलकम पेज बंद कर देता हूँ। तब आप यहाँ पे जाओगे फाइल में, न्यू फाइल में, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टेस्ट की फ़ाइल बनाता है, तो हम टेस्ट की फ़ाइल बना लेते हैं। तो चाहे तो आप इसको पहले भी सेव कर सकते हो। तो मैं उसको बताऊंगा कि हम HTML5 का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं लगाऊंगा लेस देन का साइन, एक्सक्लेमेशन का साइन, उसके बाद डॉक टाइप, क्या हमारा डॉक टाइप HTML। तो मैं देखिए पहली बार मैं VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ऑटो क्लोज़ कर देगा टैग को, तो आप वो मत लेना कि ये अपने आप ही क्लोज़ कर देता है टैग को। तो मैं यहाँ रूट एलिमेंट का टैग लूँगा जो हमारा सबसे मेन भाग है HTML, इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे क्लोज़। फिर उसके बाद हमारा आता है टैग, जिसमें हमारी स्क्रिप्ट वगैरह आती हैं, CSS की फाइल आती हैं ये। और एग्जांपल के लिए मैं इसमें टाइटल टैग ले लेता हूँ, टाइटल टैग, और इसमें लिख देता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। इतना करने के बाद आप जाओगे बॉडी में और यहाँ लिखोगे एग्जांपल के लिए बॉडी टैग क्लोज। इसके बाद मैं एक हेडिंग टैग ले लेता हूँ H1, उसमें लिख देता हूँ मेन बॉडी। ठीक है, मैंने इतना लिख दिया इसमें। अब जैसे इतना करने के बाद आप विजुअल स्टूडियो में Ctrl+S दबाओगे तो एक पॉपअप आ जाएगा। तो देखिए इसने अपने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जी, एक .html फॉर्मेट है फाइल का। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ first.html। ध्यान रखना एक्सटेंशन .html होना चाहिए। फिर मैं इसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद आप तो डायरेक्ट जा सकते हो उस ड्राइव के अंदर जहाँ आपने फाइल को सेव किया है, या आप यहाँ पे राइट क्लिक करके रिवील इन एक्सप्लोरर में जाके यहाँ पर भी आ सकते हो। देखिए मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या है, क्रोम सिस्टम का, तो इसने अपने आप ही ओपन कर लिया क्रोम। आपको भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अगर सेट करना है इसे, तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा इसे। इस पर मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा कोड आ गया। ये हमारा टाइटल है, टाइटल भी लिख के आ गया, और ये हमारा बॉडी आ गया। अब HTML कोड को डीबग कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास माउस में कोई बटन आता है राइट क्लिक, उस पर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन आएगा व्यूज पेज सोर्स। इसको दबाओगे तो यहाँ पे आपका बेसिक HTML का कोड आ जाएगा, डॉक टाइप HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ओके बेसिक। और अगर आप इसको इंस्पेक्ट करना चाहते हो कि कौन सा टैग पहले कहाँ लिखा है, कहाँ बाद में लिखा हुआ, जब अब ज़्यादा कोड हो जाएगा तब आप यहाँ इंस्पेक्ट पे दबाओगे। यहाँ पे आपका डिटेल में बता देगा कौन सा टैग कहाँ ओपन है, कहाँ क्लोज है। बॉडी टैग हमेशा हेड के बाद क्लोज होगा। तो मैं जो भी इसमें बताऊँगा एक बेसिक सिंटैक्स है, ये तो आपको लिखना ही है डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बहुत सारे टैग। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।